Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta शहबाज अहमद. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके. स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फेल हाल जारी के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमलों की फॉर्मेशन के ये हम किस तरह से बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है, उस वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान है. स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ. अभी जो मैं सारे जुमले बोल रही हूँ इनके आखिर में जो रही हूँ, रहे हैं, आ रहा है, ये अल्फाज आपको बता रहे हैं कि इन जुमलों में जो काम है देखने का, बोलने का, सुनने का, पढ़ाने का, वो चल रहा है. और जब भी काम चल रहा हो तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देनी है बगैर सोचे. इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और ये फेल जारी कहलाता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस. यानी जब भी आप काम को कंटिन्यू देखें, जारी देखें तो टेंस मतलब टाइम चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है. मतलब आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि काम कंटिन्यू है, जारी है, हो रहा है. अब चाहे वक्त माजी का हो, हाल हो या मुस्तकबिल हो, आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझने के लिए उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आपने ज़रूर समझनी है. लेट्स डू द प्रैक्टिस एंड प्लीज़ टेक नोट्स एंड खुद से जुमले बनाएं और अपनी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में इन जुमलों को ज़रूर इस्तेमाल करें. मनफी जुमलों की बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हम रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेटिव सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. उसके फौरन बाद हम नॉट ऐड करेंगे एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे और एंड में अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो वो आ जाएगा. यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स और उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. अब इन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं या पढ़ा रहा हूं, इसको हम नेगेटिव में अगर चेंज करें, उर्दू में मनफी में चेंज करें तो ये होगा मैं आपको नहीं पढ़ा रही या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, उसके साथ हमेशा से हम हेल्पिंग वर्ब एम ही इस्तेमाल करते हैं और एम के बाद हमने नॉट ऐड कर दिया और बाकी सेंटेंस सेम है. जैसे आपने अफर्मेटिव में प्रैक्टिस की थी कि आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सेम एज इट इज आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना है. सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है और यही सेंटेंस आपका मनफी में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा. आई एम नॉट टीचिंग यू, वो कहानी नहीं सुना रहा है. अब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही है जो मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आता है और इसके साथ ही हमने नॉट ऐड कर दिया और देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन अ स्टोरी. ही इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी, वो कहानी नहीं सुना रहा है. अब अगर ये सेंटेंस है वो किताब नहीं पढ़ रही. अब स्पोकन में स्टूडेंट्स हम उर्दू में बोलते हुए है या हूँ अक्सर मिस कर देते हैं, हम नहीं बोलते. हम अक्सर यही बोलेंगे वो किताब नहीं पढ़ रही, वो कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको नहीं पढ़ा रही. लेकिन लिखते हुए हमने है या हूँ लिख दिया है, लेकिन बोलते हुए अब अगर आप इसको नहीं भी बोलते लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. वो किताब नहीं पढ़ रही, सबसे पहले सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन शी है जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि हमें पता चल रहा है कि फीमेल की बात हो रही है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देके हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है. शी है तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा एंड देन नॉट और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही. वो पार्क में नहीं खेल रहे. इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, मनफी जुमले में तब्दील करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन होगी या आप इसको अगर आप बोलना चाहें वो पार्क में नहीं खेल रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे आप या लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आर आएगा. देन आफ्टर दैट नॉट एडिशन करना है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट है इन दी पार्क. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, आपने पार्क नहीं कहना क्योंकि आर इज साइलेंट हियर, तो आपने इसको पार्क बोलना है. दे आर नॉट प्लेइंग द पार्क, वो पार्क में नहीं खेल रहे हैं. तुम टीवी नहीं देख रही हो या आप टीवी नहीं देख रहे हैं या देख रही हो, चाहे मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हर सूरत में हम प्रोनाउन यू ही इस्तेमाल करेंगे और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है.
यू आर, और उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, और देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट वाचिंग टीवी। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, हम वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देके हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दैट इज आर। हम यहाँ पे वी के साथ आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट का एडिशन किया हमने, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया, और देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वेस्ट के स्पेलिंग्स में ई भी आता है एंड में, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट वीडियो कि आपने ई को कट करना है, रिमूव करना है आईएनजी ऐड करने से पहले। तो हमने यहाँ पे ई को रिमूव करके कट करके हमने वेस्ट से वेस्टिंग बनाया है। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, हम वक्त जाया नहीं कर रहे। बच्चे नहीं सो रहे हैं या बच्चे सो नहीं रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, बच्चे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद हमने नॉट का एडिशन किया, और फिर हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, दैट इज स्लीपिंग। द चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, बच्चे नहीं सो रहे हैं या बच्चे सो नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, यानी इसका एक्शन आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा, पास ऑन नहीं हो रहा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बारिश नहीं हो रही है, जैसे टेंसेस की प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बारिश जो है वो दैट इज नाउन एज वेल, और इसके साथ साथ ये वर्ब भी है। तो बारिश यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। इससे पहले हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, देन इसके बाद इट के साथ हमेशा से हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ या मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, उसके साथ एम हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद है नॉट। देन मेन वर्ब है यहाँ पे जोक, जिसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया है ई को कट करके, दैट इज जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग, तो ये बन गया जोकिंग विद यू। आई एम नॉट जोकिंग विद यू, तो आपने ई का ख्याल रखना है। आईएनजी ऐड करने के और भी रूल्स हैं, लेकिन उनकी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर मेन वर्ब में एंड में अगर ई आ रहा है तो आपने आईएनजी ऐड करने से पहले उसको रिमूव करना है, उसको कट करना है। लास्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें पार्टी में नहीं बुला रहे। रिटन में हमने पूरा लिखा हुआ है, वो हमें पार्टी में नहीं बुला रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हमने थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे इस्तेमाल करना है, और अगर यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, सिंगुलर अगर नेम है तो आप इस लिखेंगे, अगर प्लूरल नेम है तो आपने यहाँ पे आर लिखना है। उसके बाद नॉट ऐड किया हमने, और इनवाइट, इनवाइट में भी जो मेन वर्ब है उसमें एंड में ई आता है, तो हमने ई को कट करके हमने आईएनजी ऐड किया, तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई। दे आर नॉट इनवाइटिंग अस टू पार्टी, वो हमें पार्टी में नहीं बुला रहे। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की। तो आपने अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। सिर्फ आप स्ट्रक्चर को याद रख लें, इसको कहीं लिख लें, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।